पोकेमोन एक ऐसा एनिमे है जिसमें काफी कम वॉयलेंस दिखाया गया है, लेकिन उसकी स्टोरी, थियरीज और सीक्रेट्स आज भी हमारे दिमाग को हिला कर रख देते हैं। और हम उसी पोकेमोन एनिमे से रिलेटेड इस चैनल पर बात करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सीरीज के बारे में जो पोकेमोन की तो है, लेकिन उसमें मेन पोकेमोन एनिमे की स्टोरी लाइन के बदले अलग पोकेमोन की स्टोरीज होती है। कैरेक्टर्स वही होते हैं, बस ऐश नहीं होता। आज हम ऐसे ही 7 अलग अलग सीरीज के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि उनमें क्या और कैसी स्टोरी लाइन है और उन्हें आप कहाँ देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओए हैमर, क्या सोच रहा है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। पोकेमोन ओरिजिन को कौन नहीं जानता। बच्चा ये जानता है और मम्मी भी ये मानती है कि पोकेमोन ओरिजिन जैसी सीरीज के निकलने के चांसेस उतने ही हैं जितने दिवाली में मोटी साबुन में सिल्वर कॉइन। खैर, पोकेमोन ओरिजिन एक साइड स्टोरी है पोकेमोन मांगास और गेम्स के मेन प्रोटैगनिस्ट रेड की, जो 2013 में ब्रॉडकास्ट हुई थी। इसमें टोटल 5 एपिसोड है, ईच 25 to 30 मिनट। ये जो बैकग्राउंड में प्ले हो रही है ये वही सीरीज है, उसका एनिमेशन आप देख ही सकते हो। इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि 90% लोगों ने तो ये देख ही रखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी उन्हें बता दूं कि ये सीरीज रेड एंड ब्लू के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो दोनों राइवल्स है कांटो के पैलेट टाउन से। उनकी जिंदगी शांति से कट ही रही होती है कि प्रोफेसर ओक उनके हाथ में पॉकेडेक्स थमा देते हैं और कहते हैं कि जाकर इसे कंप्लीट करो। प्रोफेसर दोनों को स्टार्टर चूज करने के लिए कहते हैं और हमेशा की तरह रेड चार्मेंडर को चूज करता है और ब्लू स्क्वाडल को, और कांटो का बेस्ट स्टार्टर होकर भी बल्बस और वही पड़ा रहता है। आगे उनके एडवेंचर में क्या होता है ये आगे के 5 एपिसोड में दिखाया गया है, जिसे आप खुद देख लेना। शॉर्ट में बताऊं तो इस सीरीज में फायर रेड और लीफ ग्रीन के गेम्स को मिर्च मसाला मार के एनिमेट किया है। ये सीरीज आपको सिंपली गूगल पर मिल जाएगी। ये मैंने आपको हिंट दी है क्योंकि मैं पायरेटेड साइट का नाम नहीं बता सकता। पोकेमोन जनरेशन एक ऐसी सीरीज है जिसके 18 एपिसोड होने के बावजूद भी आप लोग इसे 1-1.5 घंटे में ही खत्म कर दोगे। क्यों? चलिए देखते हैं। पोकेमोन जनरेशन सीरीज को पोकेमोन कंपनी ने OLM स्टूडियो के साथ कोलैबोरेट करके यूट्यूब पे अपलोड किया था 2016 में। इस सीरीज में 18 एपिसोड है, ईच की ड्यूरेशन 3 से 4 मिनट। अब आप कहेंगे 3 से 4 मिनट में क्या दिखाया होगा इन लोगों ने? तो भाई साहब, इस 3 से 4 मिनट के एपिसोड में आपको एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा, इमोशन सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो आपको समझना चाहिए और वो आपको तभी समझेगा जब आपने गेम्स खेले हो। तो इस सीरीज में कांटो से लेकर कालोस तक के गेम्स के प्लॉट होल्स को कवर किया है और साथ ही साथ कुछ एपिसोड्स में वो चीज़ें दिखाई है जो गेम्स में हुई है, जैसे वो सीन जहां बर्न टावर की पोकेमॉन्स लेजेंडरी बनते हैं और वहां से भाग जाते हैं, वो कालोस रीजन का सीन जहां एजेड को मुक्ति मिलती है, और वो सीन भी जब जियोवानी कांटो में हार कर वहां से चला जाता है छिपने। इस सीन में जियोवानी और सिल्वर का कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा है। इस सीरीज में प्रिंसेस लाइसेंड्रे, एन, टीम एक्वा, टीम मैग्मा, साइरस, इन लोगों के बहुत मस्त सीन है और फाइट्स भी हैं। तो जरूर देखना ये सीरीज, ये इजीली अवेलेबल है यूट्यूब पर। नंबर 3, ट्वाइलाइट। तो पोकेमोन जनरेशन ने तो पहले 6 रीजन्स को कवर कर लिया, लेकिन फिर गलार रीजन ने कहा भाई हमें भी साइड सीरीज चाहिए, तो पोकेमोन कंपनी ने ट्वाइलाइट निकाल दी। अब पोकेमोन ट्वाइलाइट सीरीज से आप लोग वैम्पायर और वुल्फ की उम्मीद मत लगाना। ट्वाइलाइट का सिर्फ वो एक अर्थ नहीं होता, ट्वाइलाइट का अर्थ होता है वो समय जब सूरज जाता है और संध्या आती है। इस सीरीज में गलार रीजन की स्टोरी दिखाई गई है। इसका मेन पोकेमोन सीरीज के साथ दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। इस सीरीज में गलार रीजन के जिम लीडर, वहां के चैंपियन लियोन और उसके एक फैन की स्टोरी दिखाई गई है। इस स्टोरी के फर्स्ट एपिसोड में ही लियोन का फैन लियोन को एक चिट्ठी लिखता है और वो चिट्ठी आखिर के एपिसोड में लियोन को मिलती है और एक कोइंसिडेंस के साथ आखिर में उनकी मुलाकात भी होती है। वो उस फैन को स्टेडियम में खुद ले जाता है कॉर्वियोनाइट के ऊपर बिठाकर। इसके अलावा उसमें गलार रीजन के सारे जिम लीडर्स की कहानी भी दिखाई गई है और साथ ही साथ इसके अलावा लियोन के 2 असिस्टेंट की भी एक साइड स्टोरी दिखाई है कि कैसे एक सेलिब्रिटी के पीछे इतने लोग काम करते हैं, और ये सब उन लोगों ने सिर्फ 7 एपिसोड में कवर किया है, वो भी 6 मिनट पर एपिसोड में। हैट्स ऑफ टू राइटर, डायरेक्टर एंड टीम। ये सीरीज इजीली अवेलेबल है यूट्यूब पर, पोकेमोन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। पोकेमोन मेगा इवोल्यूशन स्पेशल। अगर आप अलान के फैन हो तो ये सीरीज आपके लिए है। ये वही सीरीज है जिसमें अलान लगातार 10 ट्रेनर्स को हराता है जिनके पास मेगा इवोल्यूशन है। तो क्या है इस सीरीज में, चलिए देखते हैं।
पोकेमॉन मेगा इवोल्यूशन स्पेशल। इस सीरीज में टोटल 4 एपिसोड हैं और वो एपिसोड एक्स एंड वाई की सीरीज में ही रिलीज किए गए हैं, कोई अलग से रिलीज नहीं किए गए। बस इन 4 एपिसोड को अलग नाम दिया है मेगा इवोल्यूशन स्पेशल। इन चारों एपिसोड में आपको ऐश, सरीना, क्लेमेंट, बोनी ये नहीं देखेंगे। इस सीरीज में आपको प्रोफेसर सिकामोर, अलान, स्टीवन, लाइसेंड्रे, मैरिन ये सब दिखेंगे। ये स्टोरी मेनली इस प्लॉट पर रिवॉल्व करती है कि कैसे लाइसेंड्रे ने अलान को मीठी मीठी बातों में फंसाकर सारे पोकेमॉन मेगा स्टोन लाने भेजा उसके प्लान को पूरा करने के लिए, और वो उसे गाइड भी कर रहा था कि कौन सी चीज कहाँ है और कैसे मिलेगी। लाइसेंड्रे ने उसे एक मेगा रिंग और चारियोजनाइट्स भी दिया है, लेकिन इस मिशन में और भी ज्यादा कठिनाइयां आती हैं और कैरेक्टर्स भी आते हैं। इसमें प्राइमल ग्राउडॉन और कायोगर भी आते हैं, रिक्वाजा आता है, अलान होएन जाता है तो वहाँ के चैंपियन स्टीवन से भी मिलता है और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होती है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये सीरीज़ आपको गूगल पर इसका नाम सर्च करने पर ही मिल जाएगी। पोकेमॉन क्रोनिकल्स वन ऑफ द बेस्ट, शायद इसके बारे में लोगों को पता होगा। ये सीरीज जिसके ओरिजिनल 22 एपिसोड है, लेकिन मैंने गिने तो 26 आए, जिसमें हमें पोकेमॉन मेन स्ट्रीम एनिमे के सीरीज के ही कुछ कैरेक्टर्स की अपनी स्टोरी दिखाई है, जैसे ब्रॉक, मिस्टी, टीम रॉकेट, पीकाचू, प्रोफेसर ओक और बाकी प्रोफेसर और उनकी पोकेमॉन्स भी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पोकेमॉन क्रोनिकल्स में 3 तरह के एपिसोड हैं, द लेजेंड ऑफ थंडर, पीकाचू वैकेशन और द पोकेमॉन साइड सीरीज, जिसमें लेजेंड ऑफ थंडर के 3 एपिसोड हैं, पीकाचू वैकेशन के 4 एपिसोड, पोकेमॉन साइड सीरीज के 18 एपिसोड और एक अलग ही एपिसोड है, ये कहाँ से आया पता नहीं। तो ये टोटल 26 होते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने 22 ही लिखे हैं। तो ऐसा क्यों लिखा है पता नहीं, लेकिन शायद उन्होंने पीकाचू वैकेशन को नहीं पकड़ा होगा। तो द लेजेंड ऑफ थंडर में हमें जिमी की स्टोरी बताई है, जो असल में ईथान है, गेम्स के अनुसार गोल्ड एंड सिल्वर का मेन प्रोटैगनिस्ट। उसके साथ मरीना, विंसेंट, अटेलिया, हंक और प्रोफेसर सेबेस्टियन भी है। इस 3 एपिसोड की सीरीज रिवॉल्व करती है जिमी, मरीना और विंसेंट 3 ट्रेनर्स पर जो न्यूबार्क टाउन से है। ये तीनों अटेली और हन को, जो टीम रॉकेट के मेंबर्स है, उन्हें राइको को पकड़ने से रोक रहे हैं। और रही बात पोकेमॉन साइड स्टोरीज की, तो इस सीरीज के 18 एपिसोड में मेन स्ट्रीम पोकेमॉन एनिमे के कुछ कैरेक्टर्स ब्रॉक, मिस्टी, ट्रेसी, प्रोफेसर ओक और भी दूसरे प्रोफेसर जेम्स, बुच, कैसिडी की अपनी ओन स्टोरी का थोड़ा हिस्सा दिखाया गया है। ये सीरीज इजीली किसी भी एनिमे वेबसाइट पर मिल जाएगी गूगल करने से। पीकाचू वैकेशन की बात आगे करते हैं। तो पीकाचू एक शॉर्ट सीरीज है 27 एपिसोड की, जिसमें हमें पीकाचू के एडवेंचर्स दिखाए हैं विद ऐश, मिस्टी और ब्रॉक्स पोकेमॉन, जिसका एक छोटा सा एग्जांपल आपने जायंट पोकेमॉन वाले एपिसोड में देखा ही होगा। वो बस एक एग्जांपल है, इस सीरीज का हिस्सा नहीं। इन 27 एपिसोड में पोकेमॉन विंटर वेकेशन के 4 एपिसोड भी आते हैं, जो अभी अभी हमने क्रोनिकल्स में देखे। उसके साथ साथ पीकाचू के पोकेमॉन मूवीज के एडवेंचर्स के भी एपिसोड हैं, वो सीन्स जो हमें मूवीज में नहीं दिखाए, और बहुत सारे बाकी के एपिसोड्स भी। इस सीरीज का मेन पर्पस बस एंटरटेन करना है, इसमें दिमाग लगाने वाली कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। रही बात इसे देखने की, तो यह आपको pokeflix.tv पर मिल जाएगी। नंबर 7, मिस्ट्री डंग्यून। अगर आपने पोकेमॉन मिस्ट्री डंग्यून गेम खेला है तो आपको पता ही होगा इसमें क्या होता है। इसमें मेन प्लेयर आप खुद होते हैं, जो एक पोकेमॉन होता है। समझ रहे हो ना? मैं समझाता हूँ। गेम शुरू होने से पहले आपको कुछ सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, और फिर आपके जवाबों के अनुसार वो आपको एक पोकेमॉन बना देते हैं। फिर आपको दूसरों की मदद करनी होती है, टीम बिल्ड करनी होती है और न्यू मिस्ट्रीज भी सॉल्व करनी होती है। इस गेम में एक और वैरायटी ये है कि इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक लड़का होते हो और जब आप नींद से उठते हो तो आप एक पोकेमॉन बन जाते हो। फन फैक्ट, पोकेमॉन मिस्ट्री डंग्यून गेम सीरीज लॉन्गेस्ट स्पिन ऑफ गेम सीरीज है, जिसके अब तक 11 अलग अलग गेम्स आ चुके हैं। तो ये इतना फेमस होने की वजह से ही इसके कुछ एनिमेटेड एपिसोड भी रिलीज किए गए, जिसमें ओरिजिनली 4 एपिसोड है। ये 4 के 4 एपिसोड अलग अलग है, इनका एक दूसरे के साथ कोई ज्यादा संबंध नहीं है। इसके फर्स्ट एपिसोड में वैसा ही होता है, एक बच्चा उठता है और वो एक स्कोर्टल बना होता है, और बाकी के एपिसोड में ग्रोवाइल, चिमचार, पिपलप ऐसे कुछ स्टार्टर्स और पोकेमॉन्स की कुछ स्टोरीज बताई है। ये सब लोग अपने लैंग्वेज में ही बात करते हैं, इंग्लिश में, कोई अपना नाम नहीं लेता। तो बस यही थे पोकेमॉन के कुछ अलग अलग सीरीज। इसके साथ साथ एक और सीरीज है पोकेमॉन प्लानिटेरियम, जो सिर्फ जापान में दिखाई जाती है, वहाँ के प्लानिटेरियम में, और वो सिर्फ जापानीज में ही अवेलेबल है। तो लास्ट में एक बॉम्ब फोड़ना चाहता हूँ कि ये सीरीज सारे के सारे केवल इंग्लिश में अवेलेबल है, और अगर आपको जापानीज आती है तो आप जापानीज में भी देख सकते हो। लेकिन गाइज,
आपने ये पोकेमॉन मिस्टर डंग्योन पिकाचू शॉर्ट्स ये नहीं भी देखा तो चलेगा, लेकिन आप पोकेमॉन ओरिजिन्स, क्रोनिकल्स, जनरेशंस, ट्वाइलाइट ये ज़रूर देखना। सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश की है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौट कर आऊँगा एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। ओए हैमर, क्या सोच रहा है? भाई मुझे एक अच्छी पोकेमॉन सीरीज बनानी है, क्या करूं? बस ऐश को निकाल दे। उसको लिया ही किसने था?